एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% युवा हस्त मैथुन करते हैं। एक उम्र होती है जिसमें हर लड़का यह गलती करता है। उस गलती का नाम है वीर्यनाश। थोड़े से सुख के लिए लड़का वीर्यनाश करना शुरू करता है, पर देखते ही देखते कब वह सुख लत बन जाती है पता ही नहीं लगता। अब तो मोबाइल पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप भी बचपन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वीर्यनाश कर चुके हैं, 10-12 साल की उम्र से अगर आप हर दिन वीर्यनाश कर रहे हो और अब चाह रहे हो कि आपकी शुक्र धातु की भरपाई हो पाए, वापस से आपके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाए और आप फिर से वीर्यवान बन पाओ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो आपके वीर्य को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, और साथ में एक ऐसे औषधि के बारे में बताऊँ जो आयुर्वेदिक तौर पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपके शुक्र धातु को बढ़ाएगा। काम वासना पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। उनकी कई वर्षों की साधना धारी की तरी रह गई और वासन ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनका विनाश कर डाला। देखो दोस्तों, काम वासना पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो और वह उसे लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। मतलब ऐसे लोग ही अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं और जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि जिसने अपनी आदतें बदल ली, समझो उसका आने वाला कल भी बदल गया। हस्त मैथुन एक जहर की लत, ये धीरे धीरे आपको लग चुकी है तो इससे तुम्हारा शरीर कमज़ोर ही कमज़ोर होते चला जाएगा, क्योंकि तुमने हिला हिला कर अपने वीर्य को पानी जैसा कर लिया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे करके लोग अपने शरीर को फौलाद बना दिए हैं, लेकिन तुम अपनी जवानी हस्त मैथुन करके अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिए हो। दोस्तों, वक्त रहते अगर तुमने यह नियम अपना लिया तो तुम अपने वीर्य को फिर से गाढ़ा कर सकते हो। सबसे पहला उपाय जो आपको वीर्यवान बनाएगा वह यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और वह इसलिए करना है क्योंकि इतने सालों तक जो गलतियां हुई है, पास्ट में वीर्यनाश हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए आपको आज से लेकर आने वाले 90 दिनों का समय देना है, ताकि शरीर में दोबारा से वीर्य अच्छे से बने, वह ताकत आपके अंदर आनी शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊंगा अब किस तरह से आप दोबारा से वीर्य को तेज़ी से बढ़ा सकते हो शरीर में, और आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि ये जो वीर्य की ताकत है ना, ये पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। एकदम सिंपल सी बात है। जो इंसान वीर्य नाश कर रहा है इतने सालों से वीक हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर उसको डर सताएगा, घबराहट होगी, पेशेंस नहीं होगा उसमें, और वह परेशान रहेगा, खुद को कमज़ोर समझेगा, मेंटली वीक हो गया है। ऐसे में हमें अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा। सुबह में आप उठेंगे 4 से 5 बजे के मध्य में ध्यान करेंगे, ताकि यह जो दिमाग है वह आपके कंट्रोल में आ सके, न कि आप दिमाग के कंट्रोल में चले जाओ। आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जितने भी महान महान ब्रह्मचारी हुए हैं उन्होंने अपने दिमाग पर काम किया, उन्होंने ध्यान किया। वह इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था अगर मैं ध्यान करूँगा तो ये शरीर को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इस शरीर को वापस हील कर पाऊँगा, रिकवर कर पाऊँगा। तो पहला जो स्टेप है वह ये है कि आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना होगा। इस मन की चंचलता को आपको समझना पड़ेगा, और तभी जाकर वीर्यवान बनने का प्रोसेस शुरू होगा। रोज़ कम से कम आपको 1 घंटा व्यायाम करना है, जिसे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो, या चाहे तो दौड़ भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मन से पालन करना है, और ब्रह्मचर्य दिनचर्या को अपनाना ही है। सात्विक शाकाहारी भोजन करना है, और दूध से बनी चीज़ें खूब खानी है। रोज़ भगवान का ध्यान या मंत्र जाप करना है, या फिर आप मंदिर भी जा सकते हो। और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, क्योंकि यह अपने साथ आपको को भी बर्बाद कर देंगे। मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखना है जो आपको आपके लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें। कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, क्योंकि आपकी 1 सेकंड की वासना आपके महीने भर की तपस्या नष्ट कर सकती है। अब देखो, मन से हटकर अगर हम शरीर की बात करें तो सबसे ज़रूरी यह है कि हमें अगर तेज़ी से शरीर में बदलाव लाना है, ग्रोथ अगर पकड़नी है फिर से, क्योंकि हम तो ग्रोथ खो चुके हैं, ना ही हाइट बढ़ रही है, ना ही वज़न बिछ रहा है, तो ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो तेज़ी से बदलाव लाए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप देसी घी खाना शुरू करें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, आजकल के टाइम में अगर कोई गाय का दूध का सेवन भी करता है तो वह पैकेट वाली होती है। देसी घी का अगर कोई सेवन करता है तो उसमें भी मिलावट होती है। कोशिश करें कि गांव में अगर कोई रहता हो तो उससे देसी घी मंगवा लें। अगर मेरी बात करूं तो मेरी सिटी के पास एक गांव है, मैं वहां से घी मंगवाऊं। हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो देसी घी की बनी हुई हो, और यहाँ पर लोगों की हाइट भी अच्छी है, वज़न भी अच्छा है, और ओवरऑल बॉडी की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए एज के अनुसार वो भी बढ़िया है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप वीर्यवान बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा करना पड़ेगा। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया औषधि जो इस दुनिया में है वह है आंवला। प्राचीन भारत में आंवला को बोला जाता था
कि यह इंसान को अमर बना सकता है। आप आंवले की चटनी बनाकर सेवन कर सकते हो, आंवले का चूर्ण खा सकते हो, हरा आंवला मिल जाए तो जूस बनाकर पी सकते हो। दोस्तों, इस शेड्यूल को आप सिर्फ 90 दिन ट्राई करके देखिए। आपके अंदर फिर से वही तेज और पराक्रम आने लगेगा। आपकी वाणी पवित्र होने लगेगी और आपका मन शांत और पवित्र हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इस दिनचर्या को आगे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, नया साल आने वाला है, ब्रह्मचर्य पालन कर अपने आप को बदलना ही होगा। अगर आप अगले साल यानी 2022-24 में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको इसी महीने से ही करनी होगी, ताकि आप अपनी गलतियों को समझकर उसे दूर कर सकें। सबसे पहले अपनी उन गलतियों को लिखो जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। जैसे कि क्या आपको गंदे वीडियो के कारण वीर्य नाश हो जाता है, या अश्लील देखने से, या फिर गंदी मूवी देखने के कारण। जो भी कारण हो उसे लिख लो। अब 20 मिनट के लिए मोबाइल से दूरी बना लो और अकेले शांत बैठकर यह पता करो कि मेरे वीर्य नाश करवाने वाले इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। आप सोचते रहना, आपको जवाब मिल ही। दोस्तों, यह कहानी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच में बड़ा परिवर्तन लाएगी और ब्रह्मचर्य यात्रा में आपकी मदद करेगी। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने आज्ञा दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में खूब मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 10 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और उसकी वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने अपने आने की सूचना दे दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा था। जब सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, मुझे इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुन सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन अपनी कर्म भूमि का मान रखने के लिए उस धनी सेठ ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया और उससे कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं तो वह बहुत खुश हो जाएगी। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो यहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह नज़ारा देखकर सेठ अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ गुस्से में आकर सेठ ने कहा, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना। तब वह सोचने के लिए रुका और अपना तलवार पीछे खींची तो वह तलवार एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और सेठ से कहने लगी, आपके बिना जीवन सना सना लग रहा था। आपके इंतज़ार में इतने वर्ष मैंने कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए। पुरुष को देखकर बहुत क्रोधित था। उतने में ही पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठ जा, देख तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तब उसके माथे की पगड़ी पिता के पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। तब सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी यह आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बहने पत्नी और बेटी को गले लगाकर सेठ सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो आज मुझसे कितना अनर्थ हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत कम हैं। दोस्तों, ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे हैं क्रोध के 2 मिनट है। दोस्तों, आपके मन में भी कभी वीर्य नाश करने मन करे, हस्तमैथुन करने का मन करे तो इस ज्ञान सूत्र को ज़रूर याद करें और 2 मिनट के लिए सोचें कि यह मैं क्यों कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिलेगा। शायद आपको कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और आप वीर्य नाश करने से बच जाओ। आपकी कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस इसे छोड़ने के लिए आपके अंदर एक मजबूत फैसले और दृढ़ आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह कर पाते हैं?
क्या कारण है कि 100 में से 10 लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं? ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों, 2 लड़के हैं, दोनों के पास अपना एक शरीर है और हर शरीर अपने साथ वासना लेकर आता है, लेकिन उसमें से एक वासनाओं के ही अंधकार में डूब जाता है और दूसरा दोस्त उसी वासना से ऊपर उठकर सूर्य की तरफ चमकता है और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जानने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है बिग गोल, एक ऐसा लक्ष्य जिसका कोई अंत ना हो, जिसमें आप अपने आप तक को खो दो। आपकी ज़िंदगी में बेकार के फालतू कामों को करने के लिए वक्त ही न मिले दोस्तों। इतने बिजी हो जाओ कि जो लोग आज आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे रहे, उन्हें आपसे मिलने तक को इंतज़ार करना पड़े। दोस्तों, मुश्किल हालातों से जूझ कर जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे मन से इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें हराना तो दूर, उन्हें झुकाना भी नामुमकिन होता है। सेकंड पॉइंट है थिंक डिफरेंट। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति आज में जीता है और ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला व्यक्ति कल में जीता है। दोस्तों, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा कि जो भी आप सोचते हैं वैसे ही आप एक दिन बन जाते हो। अगर कोई इंसान ये मानकर बैठ जाए ना कि सामने वाले के शरीर को मुझे देखना पसंद है, तो भाई वो कभी ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए आपको शुरुआत में स्ट्रांग डिसीजन के साथ निश्चय मन से लगातार लगे रहना होगा। हमें ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है भक्ति। ऐसा इंसान भगवान की भक्ति में लीन रहता है जिसके कारण उन्हें फालतू के काम नहीं उलझा पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, उसके मन में दिन भर क्या क्या चलता रहता है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, जितना आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने मन को हरि के नाम सुमिर में व्यस्त रखेंगे, उतना आप मन से मजबूत होते जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि इंसान का सबसे ताकतवर चीज़ उसका मन ही होता है। पॉइंट नंबर 4, शरीर की शुद्ध ब्रह्मचर्य में मन और मस्तिष्क एकदम स्थिर हो जाते हैं। वह अपनी 5 इंद्रियों को काबू में करना सीख लेते हैं। ऐसे लोग सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर से सफाई होती है। अगर आपकी दिनचर्या में योग प्राणायाम है तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमूल्य शक्ति है जो कि व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष से जुड़ी हुई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के हर पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के लाभ इससे प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित है, चरित्रवान है, उसकी सफलता निश्चित है और उसके जीवन में सदा आनंद और शांति भी बनी रहेगी। हमारा जीवन अभ्यास के आधार पर बनता है। हम जिस विषय का अभ्यास निरंतर जीवन में बनाए रखते हैं, वह विषय स्वाभाविक ही हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। फिर उस विषय से संबंधित कार्यों को करने के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और धीरे धीरे हम उस विषय में निपुण हो जाते हैं। हमें जीवन में उन अच्छे कर्मों का अभ्यास करते रहना है जो हमें अंदर से मजबूत करे, जिससे हमारे संस्कार शुद्ध होने लगे, हमारा खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़े। दिनेश रोज रात अकेला सोता है। वह सोते टाइम मोबाइल चलाते चलाते कुछ ऐसी उत्तेजक रील या वीडियो देख लेता है कि उसका एक हाथ फोन से हटकर नीचे की ओर चला जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को मसलते मसलते वह एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और रिजल्ट वीर्य नाश, और आखिरी में गुस्सा होकर सो जाता है। अगले दिन की भी यही कहानी। फिर से ये आदत दिनेश की ही नहीं, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की भी यही आदत होगी। आज की युवा पीढ़ी मानसिक संभोग से ज़्यादा परेशान है। मानसिक संभोग से मेरा मतलब है कि अपने मन में एक काल्पनिक कहानी बना लेना, किसी लड़की को, किसी औरत को सोचकर उसकी कल्पनाओं में खोकर वीर्यनाश करते रहना। यदि आप ब्रह्मचर्य करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका संकल्प नष्ट हो जाता है, या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं, तो आपको और अधिक मोटिवेशन की आवश्यकता है। या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर तक क्यों है और ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ एक कहानी में है। बस इस कहानी को आखिरी तक अच्छे से समझते हुए सुनना है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तांत्रिक और उसका एक शिष्य रहा करता था। उस तांत्रिक ने अपने शिष्य को बहुत सारी अलग अलग चमत्कारी विद्या सिखाई। अब वह शिष्य उसके गुरु से आज्ञा लेकर दूसरी जगह जाकर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगा। उसने अपनी विद्या से एक चमत्कारी जिन को प्रकट किया और उसको जिस काम के लिए प्रकट किया उसे वह काम बताया, तो वह जिन गया और सिर्फ 5 मिनट में उस काम को करके वापस आ गया। फिर आकर बोलता है कि मुझे कोई और काम बताओ, तो वह शिष्य उसे बोलता है कि बस अभी तो यही काम था, अब तुम आराम करो, कोई दूसरा काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन वह जिन तो पीछे ही लग गया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर वह शिष्य घबरा गया। जैसे तैसे करके वह उस तांत्रिक के पास पहुंचा और जाते ही बोला
कि बाबा मैं आपकी सिखाई हुई विद्या से एक जिन प्रकट किया था, उसको काम बताया तो वह सिर्फ 5 मिनट में करके वापस आ गया। अब वह जिन मुझसे बार बार काम मांगता है और यदि मैं काम देने के लिए मना करता हूँ तो वह मुझे ही मारने की बात करता है। ऐसे में मैं क्या करूँ बाबा, मुझे कोई रास्ता बताओ। शिष्य की ये सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने बोला कि जिनको एक वृक्ष के पास ले जाओ और उससे बोलो कि इस वृक्ष पर ऊपर जाओ और उतर जाओ। वृक्ष के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बस यही तुम्हारा काम है। यह सुनकर वह शिष्य खुश होकर गया और यह काम उसने वापस आकर जिन को बता दिया और वह जिन उस काम को करने लगा। अब वह शिष्य भी खुश होकर अपना काम करने लगा। जब भी शिष्य को ज़रूरत होती वह उस जिन को दूसरा काम बताता और फिर वापस उसी वृक्ष पर चढ़ने उतरने का काम बता देता। दोस्तों, अब यह समझो कि हमारा जो मन है वह जिन है और उसे यदि कोई काम नहीं बताओगे तो वह आपको मार देगा, आपको नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि आपका दिमाग जितना फ्री होता है आप उतने ही गलत दिशा में जाते रहते हो। जैसे कोई मूवी देखना शुरू कर देते हो, लेकिन क्या ये समय मूवी देखने का है या अपनी स्किल के लिए काम करने का है या स्टडी करने का है? आप मूवी नहीं भी देखते हो तो उसके अलावा गलत रील देख लेते हो, जिस काम उत्तेजना प्रबल हो जाती है। फिर हम दूसरी दिशा में काम शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद सिर्फ पछताते रहते हैं। हम यदि अपने जिन रूपी मन को केवल सही सही काम करवाते हैं तो वह इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही पल में आपका काम पूर्ण कर सकता है। जैसे हमने आपसे हमेशा कहा है कि आपके जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य होना आवश्यक है और सिर्फ लक्ष्य होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए पूरी आत्मा से दिन रात मेहनत करना आवश्यक है। इससे आपका मन लगातार किसी कार्य को करता रहेगा और इसके अलावा एक अच्छी दिनचर्या होना आवश्यक है। अपने मन को काम देते रहो, उसको एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम बता दो। उसको ऐसा कुछ सोचने का मौका ही मत दो जो आपके लक्ष्य को नष्ट कर दे। जैसे कि स्टडी भी कर रहे हो तो साथ साथ एक अच्छी दिनचर्या भी बनाओ जिसमें जल्दी उठकर योग, मेडिटेशन, व्यायाम, प्राणायाम, घूमना सब कुछ हो। एक समय ऐसा भी होना चाहिए जिस समय आप अपने लक्ष्य को भूल जाओ, अपने सारे काम भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो। उस समय क्या क्या हो रहा है उसे समझो और महसूस करो। शांत जगह पर ज़्यादा रहना शुरू करो। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो तो आपका मन आपके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आप उसे जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप हस्त मैथुन करते हो तो यह गलत विचार आने के कारण होता है, या नाइट फॉल भी होता है तो यह भी गलत विचार आने के कारण होता है। यदि आप अपने मन को अलग अलग जगह में व्यस्त रखोगे तो आपका मन गलत विचारों को त्याग देगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बस यह समझना चाहते हैं कि आपका मन को अकेला नहीं रहने देना है, नहीं तो यह आपको नष्ट कर देगा और एक अच्छे दिन के लिए एक अच्छी सुबह होना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।